कुरुक्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जो आपको बता दें, थानेसर विधानसभा के बूथ नंबर 104 के बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी सामने आने से तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को लंबित कर दिया गया है। कर रहे थे, उनको बार बार हिदायत भी दी गई थी। बीएलओ यहाँ पे बूथ नंबर 104 बूथ नंबर में श्री धर्म सिंह बीएलए हैं और उनको कल भी सूचना दी गई थी कि कल भी विजिट करेंगे। आज भी सूचना दी गई थी, ना वो यहाँ मौजूद है और यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी से कई स्टाफ इलेक्टर्स वेट भी कर रहे हैं। तो और उनका सिर्फ 30% अभी तक काम हुआ है, जो बिल्कुल दिखाता है कि वो कार्य के प्रति गंभीर नहीं है। और उनकी पहले भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो आज हमने उसको तुरंत प्रभाव से निलंबन का आदेश दिया है। मेरी तरफ से निलंबन आदेश सभी तुरंत जारी हो जाएंगे। साथ ही उनकी जगह हमने तुरंत नया बीएलओ अपॉइंट किया है, जो कि अगले 1 घंटे में यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा। तो वो भी मतदाता आए हुए हैं, उनकी ग्रीवेंस को कर रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन वो कार्य करेंगे यूनिवर्सिटी में। और बाकी जगह में हमारा है कि डोर टू डोर हमारे चाहे बीएलओज आ रहे हैं, उनको सहयोग करें। जहाँ वोट डालते थे, आप ये याद रखें कि अगर बीएलओ से जिस टाइम मान हो सकता है वो आए और आपका घर बंद हो, आप काम के सिलसिले में बाहर हुए, तो आप जहाँ वोट डालते थे आप बस वहाँ पहुँच जाएँ। 9 से 12, 9 से 1, 2, 3, 4 बजे तक भी हमारे मतदाता, हमारे जो बीएलओ है वहाँ पे मतदाता की सहायता के लिए वहाँ बैठे हैं। तो आप वहाँ पहुँच जाएँ। आपको फॉर्म नहीं मिला है या फॉर्म समहाउ हमारे देखे और आपसे मिसप्लेस भी हो गया, तो आप वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि वहाँ पे हमारे बीएलओ जो है उनके पास एक स्पेयर फॉर्म है और ऑनलाइन भी है माध्यम से वो आपका डिजिटाइज़ कराएंगे। तो किसी पास फॉर्म नहीं है तो ये नहीं है कि भी मैं क्या जमा कराऊँ, वो पहुँच जाए अपने बीएलओ में। सर, आपने भी कुछ लोगों से बातचीत करी है, फ़ोन करके उनसे पूछा, वो भी पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनके पास कॉल नहीं गई? नहीं, उनके पास गई है। वो जैसे जिनसे मेरी अभी 4 लोगों से मैंने तो रजिस्टर में जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं दिया, चूँकि हर कोई लास्ट डेट के हिसाब से अपना कर रहा है कि मैं दे दूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे मुझे फीडबैक मिला हमारे बीएलओ साहब के माध्यम से, वे कह रहे हैं कि हम जाते हो, कहते हैं कि हम जमा करा देंगे। तो मैंने तो जस्ट चेकिंग के लिए ये करा था कि भी जो अभी तक फॉर्म नहीं दिया, एक रिमाइंडर उनसे अपील थी कि भी आप कल देंगे, वो आज ही दे जाएँ, ताकि हमारा काम भी निष्पादित हो और हमें एक पता चल सके। अगर आपने देना ही है फॉर्म तो वो चाहे आज दे दें। तो वो उन्होंने कुछ मतदाता तो अभी आ रहे हैं, कुछ ने कहा है कि हम कल तक आपको फॉर्म दे देंगे। तो ये उस प्रक्रिया का हिस्सा था। वो बीएलओ हमारे जा भी रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब तक जैसा मैंने बताया कि 80% काम हो चुका, डिजिटाइज हो चुका। तो दैट मीन्स कि मेजॉरिटी मतदाता जो है हमारे फॉर्म दे चुके हैं। तो किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजिकल दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह के फॉर्म में कोई कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं है। अगर एक आध बूथ में सिर्फ 29-30% है, तो वहाँ 1-2 ही तरह की दिक्कत हमें, जैसे ये एक अकेला बूथ है जिसमें 30% से नीचे है। तो यहाँ सारी चीज़ें चेक करने के बाद यही बीएलओ की ही लापरवाही हमें नज़र आ रही है और हमने तुरंत अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है। बिल्कुल, डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से, हमने लाउड स्पीकर के माध्यम से भी सुबह हमारे बीएलओज अनाउंस करके गए। हमने जैसे यूनिवर्सिटी है तो यहाँ के रजिस्ट्रार साहब और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं उनसे के माध्यम से भी मैसेज कराएगी अपना वोट नॉन टीचिंग क्लब में आके। ठीक है।